Assalamu alaikum second year biology students. Today we are continuing our chapter number 22 chromosomes and DNA, and our topic is difference between protein synthesis in prokaryotic cell and eukaryotic cell. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें शायद हमारे बचपन से पता है कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान क्या मेजर डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी सेल के अंदर तमाम जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और सिंगुलर सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो फ्रीली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। अब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का डिफरेंस बताया हुआ है कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक के दरमियान किस तरह होता है। तो सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम्स जो है वो साइटोसोल के अंदर होता है। राइबोसोम्स वही चीज़ें हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर ये साइटोसोल के अंदर होता है तो साइटोसोल क्या होता है? बेसिकली साइटोप्लाज्म का वो फ्लूइडी कंपोनेंट, वो रीजन जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान का जो रीजन होता है वो हमारे पास साइटोसोल कहलाता है। साइटोसोल वाटर, शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कम्प्लीटली साइटोसोल के अंदर ही होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी साइटोसोल के अंदर मौजूद होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये दोनों चीज़ें साइटोसोल के अंदर होती हैं। जीन्स के पास इंट्रॉन्स नहीं होते। अच्छा, इंट्रॉन्स वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दरमियान रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो फाइनल प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस में हमें नहीं चाहिए होते, इसलिए हम इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इंट्रॉन्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होते, जीन्स के पास नहीं होते। प्रोमोटर्स फॉर ट्रांसक्रिप्शंस, अच्छा अब ये जो प्रोमोटर्स की बात हो रही है, ठीक है, प्रोमोटर्स कुछ स्पेसिफिक, कुछ मखसूस डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं जो आरएनए की बाइंडिंग साइट, आरएनए पॉलीमराइज़ की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोमोटर्स जो हैं वो कौन से हैं? TAT एंड TTGACA, ये कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं जो प्रोमोटर एलिमेंट्स की तरह काम करती हैं प्रोकैरियोटिक जीन के अंदर, लाइक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो TAT है इसको प्रिब्नाओ बॉक्स या टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, और TTGACA ये सीक्वेंस जो है वो अराउंड 35 बेस पेयर्स हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि राइबोसोम्स जो है वो 70s होते हैं फॉर ट्रांसलेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो 70s होते हैं। इट्स मीन के कुछ सेडिमेंटेशंस कोफिशेंट, यानी कि राइबोसोम का 70s जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशेंट होता है जो इसकी साइज़ और डेंसिटी की मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और एस जो है वो सेवर्बरेट हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, जो सेडिमेंटेशन कोफिशेंट को एक्सप्रेस करता है। 70s ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसके पास सेडिमेंट कोफिशेंट कितना है? 70 सेवेटबर्ग यूनिट्स का है, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है। उसके बाद है कि the ribosomes are 70s. For the translation, initial amino acid is modified and formyl methionine. इट्स मीन कि प्रोकैरियोट्स का जो इनिशियल अमाइनो एसिड होता है वो मॉडिफाइड होता है एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन से, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इनिशियल अमाइनो एसिड वो पहला अमाइनो एसिड प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर जिसको हम इनिशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये यूजुअली मिथ्योनाइन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियल मिथ्योनाइन जो है वो चेंज है या मॉडिफाइड है एक न्यू मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी कि मिथ्योनाइन जो है, द मॉडिफाइड मिथ्योनाइन जो है उसको हम एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन बोलते हैं। इट्स मीन कि उसके पास एक फॉर्माइल ग्रुप CHO अटैच है, सही है, जो नाइट्रोजन एटम ऑफ मिथ्योनीन से जो है वो अटैच हुआ है, ठीक है। अब जो है मॉडिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइबोसोम की हेल्प करती है प्रोटीन मेकिंग मशीन में, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज भी करवाती है, ठीक है, ये वाली बात भी बताई थी। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर नो कैप एंड टेल आर फॉर्म्ड विथ mRNA, सही है। इट्स मीन कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास कोई 5 प्राइम की कैप या 3 प्राइम पॉली ए टेल नहीं मौजूद होती, सही है। वो mRNA जो है, RNA, प्रोकैरियोट का mRNA वो मॉडिफाइड नहीं होता है इन स्ट्रक्चर्स के लिए जो mRNA की स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
अब आ जाते हैं यूकैरियोट्स के ऊपर। अच्छा, यूकैरियोट्स का जो सारा काम है बेसिकली यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके अटैच हो जाते हैं। 9th या 10th में पढ़ा था कि हमने कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ़ में जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन बनता है, तो वहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जाके राइबोसोम्स अटैच होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो वहीं पे होता है। जेनेटिक मटेरियल इनका न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, यानी कि अलग अलग जगह पे होती है। वहाँ पे जो है ट्रांसलेशन का क्या सीन हो रहा था कि दोनों ट्रांसलेशन भी ट्रांसक्रिप्शन दोनों साइटोसोल में हो रही थी। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रही है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, जीन्स के पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स रीजन्स दोनों मौजूद होते हैं। अच्छा, एक्सॉन्स का मैंने शायद नहीं बताया, लेकिन पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि एक्सॉन्स जो है वो कोडिंग रीजन्स होते हैं जीन के, जिनके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि वो प्रोटीन बनाएं। एक्सॉन्स आर लाइक द रेसिपी फॉर द प्रोटीन, ठीक है ना। और इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जीन के। तो यूकैरियोटिक जो जीन होती है उसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों मौजूद होते हैं। सही है। उसके बाद बताया गया, अच्छा, अब इस सेल में जो प्रोमोटर्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के वो TA हैं 25 सीक्वेंस के, और CAAT हैं यानी कि 70 सीक्वेंस के हैं। अच्छा, प्रोमोटर्स होते हैं, जीन प्रोमोटर्स बेसिकली वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको शुरुआत करवाती हैं, यानी कि शुरू करवाती हैं। तो उसमें हमारे पास TATA यानी कि TAT बॉक्स होता है। यहाँ पे 25 शॉर्ट सीक्वेंस है DNA बेस की। सही है, जो 25 बेस पेयर्स की होती है, और ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइड होती है। ठीक है, और जो CAAT है ये माइनस का 70, यानी कि ये लोकेटेड अबाउट 70 बेस पेयर्स पे मौजूद होती है। ठीक है, और ये भी ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट साइट पे होती है। अनदर टाइप ऑफ प्रोमोटर एलिमेंट है जो बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में हेल्प करवाता है, प्रोटीन्स दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके पास जो है राइबोसोम्स पर ATs होती है। ट्रांसलेशन फॉर इनिशियल अमाइनो एसिड इज़ नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड भी नहीं होता, और यहाँ पे क्या है, मिथ्योनाइन ही है। ठीक है, अच्छा, ATs जो है वो इंडिकेट करता है कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसके पास सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है वो 80 सब यूनिट्स का होगा। ठीक है, यानी कि इतने सब यूनिट्स का होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास है लास्ट पॉइंट की यूकैरियोट्स के पास कैप होती है 7 मिथाइल GTP की, और पॉली A टेल जो है वो बनती है। अच्छा, अब ये क्या है, जो कैप है बेसिकली 7 मिथाइल GTP, ये मॉडिफाइड गॉनिन न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉनिन न्यूक्लियोटाइड, जो बेसिकली 5 एंड प्राइम ऑफ मैसेंजर mRNA में जाके ऐड होती है यूकैरियोट्स के अंदर, और प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह काम करती है। ठीक है, कैप क्या करती है, mRNA को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एंजाइम्स, कोई एंजाइम्स की वजह से डिग्रेडेशन ना हो जाए। mRNA को हेल्प कराती है कि वो राइबोसोम से जाके बाइंड हो जाए ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, साथ साथ रेगुलेट भी करवाती है जीन एक्सप्रेशन, ताकि कंट्रोल हो कि कितना प्रोटीन जो है वो बन रहा है। और ये जो पॉली ए टेल है ये लॉन्ग सीक्वेंस होती है एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, ये जाके 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA पे जाके अटैच होती है। लॉन्ग स्टिकी सी नोट होती है। ये बेसिकली स्टेबलाइज में हेल्प करवाती है mRNA को, और डिग्रेडेशन से ये भी बचाती है। साथ साथ ये mRNA को हेल्प करती है ताकि वो न्यूक्लियस से एग्जिट हो जाए और साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर हो। साथ साथ पॉली ए टेल जो है वो रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन बाय कंट्रोलिंग हाउ लॉन्ग द mRNA लास्ट, इस चीज़ में भी इन्वॉल्व होती है। सही है।